तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री शैलजा कुमारी के साथ राजधानी रायपुर के सेरी खेड़ी स्थित कल्पतरू रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने महिला समूहों द्वारा संचालित बेकरी यूनिट, सिलाई यूनिट, नर्सरी, सीएमटीसी, सोलर ड्रायर, सोलर कोल्ड स्टोरेज, हर्बल गुलाल, चाक, फिनाइल, सोप और मिक्सचर यूनिट का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने वहां कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके जीवन में आए परिवर्तन की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से आग्रह करने पर उनके साथ सेल्फी भी ली है। आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित थे। तो कुमारी शैलजा के साथ भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। हम आपको ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं। महिलाओं को भूपेश बघेल ने काफी प्रोत्साहित भी किया है। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें। कल्पतरू रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा। तो एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भारत जोड़ो यात्रा के साथ 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय विश्राम गृह में एक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस सभी मोर्चा व प्रकोष्ठों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। जिसमें बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसी तर्ज पर अब हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से होनी है। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के प्रभारी आज पहुंचे हैं। उनके द्वारा बैठक भी ली गई और बताया गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जानी है। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और उनके उद्देश्य को पूरा करते हुए भी इस यात्रा को 26 जनवरी से आगे बढ़ाया जाएगा। हम जिले वार मोहल्ले हम सब यात्रा निकालेंगे और शासन की योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे बड़े भाई स्वरूप और इस कार्यक्रम में राजेश यादव जी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। पहले वो चल भी रही है। उसी तर्ज में पीसीसी और एआईसीसी द्वारा हर ब्लॉक मुख्यालय में जो बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो नीतियां हैं कि भाई को भाई से अलग करना, उसी पे हम लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ना, दिल से दिल जोड़ना, इसकी यात्रा और साथ में भूपेश बघेल के विकास कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, उनके बनाए नीति, हमारे भूपेश सरकार के बनाए योजना, छत्तीसगढ़ में जो संचालित योजना है उसको बताना यह उद्देश्य है। हाथ जोड़ो या पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य दिल से दिल जोड़ो यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। उसी प्रकार हम लोग भी इस नफरत के जो बाजार भाजपा द्वारा बोया जा रहा है, नफरत पैदा किया जा रहा है, उसे हटाकर दिल से दिल जोड़ो पद यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा द्वारा मनेंद्रगढ़ में पदस्थ प्रभारी अपर कलेक्टर व खंडगवा एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर पर लगाए गए आरोपों को मनेंद्रगढ़ कलेक्टर पीएस ध्रुव ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कलेक्टर का कहना है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर नयनतारा सिंह तोमर नवगठित जिले में नियमानुसार पदस्थ हैं। उनकी नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता नियम कायदों को पढ़े बिना बेवजह आरोप प्रशासन पर लगा रही है। एसडीएम के साथ साथ अपर कलेक्टर का प्रभार नयनतारा सिंह तोमर को सौंपे जाने पर कलेक्टर पीएस ध्रुव ने कहा कि नए जिले के अभी अपर कलेक्टर की पदस्थापना नहीं की गई। वरिष्ठता के आधार पर संयुक्त कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर को अपर कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर मनेंद्रगढ़ के द्वारा असंवैधानिक तरीके से कोरिया जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर को मनेंद्रगढ़ जिले में रखकर कार्य कराया जा रहा है।
और बहुत ही हास्यप्रद बात है कि एक संयुक्त कलेक्टर जो मनेंद्रगढ़ में लगभग सभी प्रमुख विभागों का प्रभार उनके पास है, साथ ही साथ खड़गमा के अनुविभागीय अधिकारी का भी प्रभार उनके पास है। और भी ऐसी जानकारी आ रही है कि उनको और भी तरीके से लाभान्वित करने के लिए कलेक्टर ने राज्य शासन को पत्र लिखकर उनको कुछ और भी अतिरिक्त प्रभार वहां से देने के लिए मांग की है। को उसी जिला का पदस्थापना माना जाए, मूल जिला के लिए वापस न किया जाए। उस आधार पर नयनतारा सिंह तोमर जो संयुक्त कलेक्टर है उसको काम लिया जा रहा है और उसको अनुभागीय अधिकारी खड़गवां के रूप में पदस्थ किए गए। साथ ही जिला कार्यालय के कुछ शाखाओं का प्रभार अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में उसको सौंपा गया है ताकि जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का कार्य संपादन में तेजी आ जाए और लोगों का जो काम है उसका शीघ्रता से निराकरण हो सके। तो छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के द्वारा सरकार को पुनः जिताने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश रसोइया संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं करने पर आज पुनः प्रदेश स्तरीय आह्वान पर केसकाल रावणभाट मैदान में 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। रसोइया संघ के प्रदेश सचिव ने बताया कि रसोइया संघ पिछले 4 सितंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल लगभग 61 दिन से कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रमुख मांग थी। रसोइया को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए और रसोइयों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। रसोइयों को बिना कारण के काम से बाहर निकाल दिया जाता है और उस पर भी तुरंत रोक लगाई जाए। हम लोग केसकाल ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय बैठक रखा गया है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि यहाँ फैसला करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि हम लोग आज 1995 से हम स्कूल में रसोई काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग को आज केवल महीने को 1500 रुपये ही मिल रहा है। तो इसी के दौरान हम लोगों ने 101 दिन तक के अभी 4 सितंबर से हड़ताल किए, लेकिन उसके पश्चात भी आज शासन हम लोग के भविष्य के बारे में, हमारी मांग के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।